हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभिपढ़। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, यह क्वेश्चन रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सभी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताने की वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ना जाने कितनी बार पूछा गया है। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा विलियम हार्वे। दोस्तों, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की अध्ययन किया था। आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार बना लेना है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा पेसमेकर। दोस्तों, पेसमेकर के द्वारा दिल की धड़कन को प्रारंभ किया जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा लोहा। दोस्तों, रक्त में जो धातु पाई जाती है वो है लोहा, आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों, लोहा का प्रतीक चिन्ह है Fe, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एम्पियर किसका मात्रक है। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत धारा, यानी कि करंट। दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों, जो एम्पियर और ओम और विद्युत विभव में संबंध होता है वो होता है V/IR, इसे ओम का नियम भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रेडियन किसका मात्रक है। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा कोण। दोस्तों, कोण का मात्रक है रेडियन, आपको याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों, एक होता है ठोस कोण। तो दोस्तों, ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। अगर आपसे कोण पूछा जाए तो रेडियन और ठोस कोण पूछा जाए तो स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा टेरिडोफाइट। दोस्तों, टेरिडोफाइट में दोस्तों सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है। दोस्तों, क्या होता है बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, क्योंकि उसमें होता है क्षार। दोस्तों, अल्कली होता है उसमें, इसलिए सोडा वाटर में नींबू का रस डालने पर बुलबुले निकलने लगते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों, पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। बताइए दोस्तों, क्या बनाता है। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। दोस्तों, जब हम कटे हुए सेब को वायु के संपर्क में रखा जाता है तो वो भूरा हो जाता है, क्योंकि वो वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड की परत बना लेता है, इसलिए वह भूरा दिखने लगता है। दोस्तों, पूछा गया एग्जाम में, आपको वो याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा TSH। दोस्तों, याद रखना है आपको, TSH हार्मोन्स जो है ना, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्राव करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा एमिनो अम्ल। दोस्तों, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं प्रोटीन्स पाचन क्रिया में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा चंद्र ग्रहण। दोस्तों, जब पृथ्वी जो है ना, हमारे अर्थ, जब सूर्य और चांद के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर हमारा चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, पूछा गया है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण जो होता है वो होता है पूर्णिमा को, और सूर्य ग्रहण जो होता है वो होता है अमावस्या को, ये भी पूछा गया है, नजर ने बहुत बार पूछा गया है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, ये आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता। दोस्तों, जो ध्रुव तारा है
वो हमारा चलता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता है? तो दोस्तों क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन की अक्ष की सीध में है। पृथ्वी के घूर्णन की अक्ष के सीध में है, इसलिए वह गतिशील नहीं दिखाई देता। आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जो लोग चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यह वीडियो रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और ऑल सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना है, स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है ना, ये भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है, आपको याद रखना है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है ना, ये चावल के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण होता है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा चंद्र ग्रहण, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम दोस्तों, जिसको प्रे मस्तिष्क भी कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इत्र की तीखी गंध सुगंध इसी के द्वारा पहचानी जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मूत्र दुर्गंध देता है, दोस्तों क्यों देता है? जो मूत्र में दुर्गंध आती है वो क्यों देता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है यूरिया के कारण, क्योंकि उसमें यूरिया पाया जाता है, आपको याद रखना है। दोस्तों एक मूत्र के बारे में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? तो दोस्तों मूत्र का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों यूरिया जो है ना, अधिकतम मात्रा में वो मूत्र में ही पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है, आपको पूछा गया है ये भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है? तो दोस्तों श्वसन क्रिया में जो निर्माण होता है वो होता है ऊर्जा का, दोस्तों, ठीक है दोस्तों, याद रखना है, वो श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। और दोस्तों जो श्वसन क्रिया जो होती है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमेरोमीटर, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, बहुत बार पूछा गया है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्रुव तारा गतिमान आविष्ट क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों सही आंसर है क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होता है, इसलिए वह गतिमान आभासित नहीं होता है, आपको याद रखना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राइबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है, तो आपको विटामिन के बारे में सब कुछ याद रखना है दोस्तों। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा B2। दोस्तों विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लाविन, आपको याद रखना है। दोस्तों मैं आपको विटामिन के सारे जितने भी रासायनिक नाम होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का जो होता है वो दोस्तों थायमिन होता है। और विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। डी का होता है कैल्सीफेरॉल। दोस्तों विटामिन ई का नाम होता है टेकोफेरॉल। और दोस्तों विटामिन के का होता है फिनोक्विनोन, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। पर ये हुई है बी कॉम्प्लेक्स की बात। तो दोस्तों B1 का जो रासायनिक नाम होता है विटामिन B1 का वो होता है थायमीन या एन्यूरिन। दोस्तों B2 का होता है राइबोफ्लाविन, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है। B3 का होता है दोस्तों नियासिन। B5 का होता है दोस्तों पेंटोथेनिक अम्ल। B6 का होता है दोस्तों पायरोडॉक्सिन। B7 का होता है बायोटीन। दोस्तों B9 का जो होता है वो होता है फॉलिक एसिड। B12 का होता है साइनोकोबालामिन, आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत बार पूछे जाते हैं इसमें से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा
मुख से निकली लार जो होती है वो मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करती है। आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, पूछा जाता है कि दोस्तों मुंह में जो लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है आपको, टाइलिन। दोस्तों टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में, आपको याद रखना है। दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों कपड़ों से जो जंग के धब्बे हो जाते हैं ना, वो ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटा दिए जाते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो फूलों का कपड़ों का रंग उड़ा देती है। तो दोस्तों उसका सही आंसर होता है क्लोरीन। दोस्तों क्लोरीन ऐसी गैस है जो फूलों का और कपड़ों का रंग उड़ा देती है, आपको याद रखना है दोस्तों। और उसके इस गुण को विरंजक गुण कहते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे ख़त्म हुए दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।